हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस के एक नए एपिसोड के बारे में। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में भाई वो दिखाते हैं कि भाई उनमें आपस में लड़ाई चल रही है। फिर बिग बॉस ने उन्हें ऑफर दे दिया कि भाई तुम 5 आइटम के बदले अपने टी कॉफी या कुछ भी ले लो। एंड विवियन उस पर हाँ बोल देता है। तो भाई उसके बाद उनमें आपस में कलेश होता है, कशिश भी उनसे लड़ती है। बट एट लास्ट भाई खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर खाने पे मान जाते हैं। फिर बिग बॉस कहते भाई तुम लोग कैसे से हो, मतलब जिनकी वजह से टी गई, जिनकी वजह से कॉफी गई, तुम उनको कुछ नहीं कह रहे, जिनको वो पीना तुम उनको बोल रहे हो। क्या एक बार भी किसी ने सारा कशिश को कन्फ्रंट किया? नहीं। बट जब मुद्दा होगा, यानी जब मैं कुछ टास्क दूंगा तब तुम बोलने आ जाओगे, उससे पहले तो कोई नहीं बोलता। भाई अविनाश तुम एक बात बताओ कि क्या तुमने कशिश को बोला, सारा को बोला? इससे पहले बग्गा जी आपने सारा को बोला? तुम सब सिर्फ टास्क के टाइम पे, बिग बॉस के टाइम पे क्यों? ताकि हम तो कह रहे हैं कि हमें दिक्कत नहीं थी, बिग बॉस ने टास्क दिया था तो उनके नाम पे बिल फाड़ देंगे, तुम्हारी साइड से कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं। तो ऐसे प्रॉपर भाई बिग बॉस उन सबको सुना देता है। उसके बाद कशिश और विवियन की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि विवियन ने थोड़ा चिल्ला के कह दिया था कशिश से। फिर कशिश कहती है कि तुम मेरे आगे ऐसा बोल नहीं सकते, अपने चमचों को जाके ऐसा बोलो। बहुत ही इलॉजिकल चीज लगी मुझे। मतलब तुमने वो कहावत सुनी है कि भाई अगर तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो तो तुम्हें तोड़ने दुनिया आएगी। विवियन, अविनाश, ईशा, एलिस, ये इतने स्ट्रांग है भाई, हर कोई इन्हीं से भिड़ने आता है। जो अविनाश कहता है ना 10 मिनट की फुटेज बाद में दूंगा, भाई जेन्युइन वही हो रहा है बाहर। उसके बाद दिखाते हैं ईशा और अविनाश के क्यूट मोमेंट्स। भाई साहब क्या मोमेंट्स होते हैं, मतलब वो उसको ऐसा आपस में उठा रहे हैं दूसरे को। जेलस हो जाता हूँ क्योंकि मैं तो सिंगल हूँ। फिर अगली सुबह दिखाते हैं रजत दलाल सो जाता है एंड भाई कुकड़ू को बजता है। फिर सब कहते हैं भाई उठो उठो। फिर उसके बाद उठने के बाद विवेन कहते हैं कि एक काम कर रजत, तू ना बाहर का तो देखे रहे, एक बार अंदर का भी देख के आ जा कौन कौन सो रहा है। इस बात पे रजत बेमतलब उन पे ऐड पड़ता है कि भाई जब तू देखा तू ये वो कर ले। विवेन बहुत प्यार से कहता है मैंने बहुत प्यार से तेरे को बोला, मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। बिग बॉस की जिम्मेदारी जो हम कल सब साथ में लेने वाले थे वो अब क्यों नहीं ले रहा? फिर वो अपने वो फालतू गाली पे आता है। फिर वो कन्वर्सेशन भी खत्म हो जाती है। फिर दिखाते हैं श्रुतिका अपने दिग्विजय को छेड़ रही होती है ऐसे किसी मजाक वाली बात पे। फिर एकदम से कशिश कहती है कि तुम तो यहाँ पे रंगरेलिया मनाने आए हो। देखो रंगरेलिया हमारे यहाँ पे मतलब होते हैं फ्लिंग। फ्लिंग यानी कि टाइम पास वाले किसी भी ऐसे बॉन्ड बनाने हो। इस बात पे भाई जो दिग्विजय ट्रिगर होता है वो लेके चले जाता है अपने उन्नति तोमर वाली बात पे। और लाइक बाहर उसका ऑलरेडी एक कनेक्शन है जिसको उसने खाली दोस्त का नाम दे रखा है, बट यहाँ पे वो श्रुतिका के साथ फ्लिंग बना रहा है जिसका ऑलरेडी बाहर पति है। मतलब समझ लो पूरा वो क्या होता है। तो इस पे भाई दिग्विजय कशिश पे भड़कता है। फिर होती है अनाउंसमेंट की एक होने वाला है नया टास्क। आपका लॉन एरिया बना दिया गया है, गांव, जिसमें होंगे 2 अलग अलग घर, जिसमें सब अलग अलग बैठेंगे। मतलब वो तुम्हारे ऊपर साथ में बैठना है, अलग बैठना है। बिग बॉस ने कुछ आदेश नहीं दिया। एंड वहां पे तुम्हें देनी है चिट्ठी नॉमिनेशन की 202 डायल करके। एंड वो चिट्ठी तुम जिस पोस्टमैन को दोगे, डाकिया को दोगे, ही इज नन अदर देन विवियन डी से। नाउ प्रॉपर उसकी कॉस्ट्यूम में भी आते हैं। तो श्रुतिका क्या होते हैं, वो अविनाश वाले घर में चली जाती है। दिग्विजय जाता है, श्रुतिका एक मिनट बाहर आ। यार एक चीज बता, अगर ये 2 घरों के बीच में टास्क हुआ कि तुम्हें सामने वाले घर को नॉमिनेट करना है, फिर तुम किसे नॉमिनेट करोगे? वो कहती है क्या कहते हैं रजत को, फिर मैं कर दूंगी कशिश को। फिर उसके बाद वो वापस आते हैं। फिर कहते हैं बिग बॉस कल तो कोई बड़ी बड़ी बातें कह रहा था कि अगर 150 आइटम भी हुई हम रूल नहीं तोड़ेंगे, और इस घर का सबसे बड़ा तुमने रूल तोड़ दिया, नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकती। ये तुम्हारा रोड स्प्लिट्स वाला नहीं है, रियलिटी शो किंग। एंड इस टास्क का बहुत सिंपल सा रूल होता है, हर कोई इंसान आएगा और वो अपनी साइड से किसी भी 2 लोगों का नाम चिट्ठी पे लिखवा सकता है उनको नॉमिनेट करने के लिए। बट जितने भी सारे लोग होंगे उनमें से किसी भी 3 लोगों के जो उन्होंने जिसको नॉमिनेट किया होगा वो उससे पावर वापसी छीन लेंगे। सबसे पहले आती है अपनी शिल्पा एंड वो नॉमिनेट करती है बग्गा और श्रुतिका को। एलिस करती है रजत और दिग्विजय को। कशिश करती है बग्गा और श्रुतिका को। करणवीर मेहरा करता है बग्गा और एलिस को। अब इसके बाद पहली रिंग बचती है कि अब इन चारों में से अपने विवियन डी सेना यानी अपने डाकियन में से किसी के एक का नॉमिनेशन कैंसिल कर देंगे। तो बट ऑफ कोर्स करणवीर मेहरा ने लिखा होता है एलिस का नाम, तो वो उनको नॉमिनेशन कैंसिल कर देते हैं, बाकी 3 का वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आती है चाहत, वो चुम और एलिस का नाम लिखती है। फिर आती है ईशा, वो सारा और रजत का नाम लिखती है। फिर आता है रजत, वो एलिस और अविनाश का नाम लिखता है। फिर आते हैं बग्गा जी, वो करण और कशिश का नाम लिखते हैं। और इस राउंड में क्योंकि रजत ने एलिस और अविनाश का नाम लिखा होता है तो वो उनके नॉमिनेशन कैंसिल कर देते हैं अपने डाकिया जी। फिर आता है दिग्विजय, वो अविनाश और एलिस का नाम लिखता है। फिर आती है सारा, वो लिखती है बग्गा एंड अविनाश। फिर आती है चुम, वो लिखती है दिग्विजय एंड चाहत। फिर आती है श्रुतिका, वो लिखती है कशिश और अपने शिल्पा जी का नाम। फिर आता है अविनाश, वो लिखता है चुम और करण का नाम।
एंड बट ऑफ कोर्स ये बात है, दिग्विजय ने अपने एलिश और अविनाश का नाम लिया होता है नॉमिनेशन में, तो अपने डा किया क्योंकि वो है बॉयज, तो वो इनका नॉमिनेशन भी कैंसिल कर देते हैं। इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद 7 जने होते हैं नॉमिनेटेड, जिनको 2-2 वोट्स ईच मिले हैं। सबसे पहले अपने बग्गा जी, फिर है अपने दिग्विजय। अब दिग्विजय है तो फिर आती है श्रुतिका, फिर आता है भाई अपना रजत दलाल। अब रजत दलाल है तो फिर आती है कशिश, फिर आता है अपना करणवीर। अब करणवीर है तो भाई चुंबी आते। तो ये 7 जने होते हैं नॉमिनेटेड। देखो मेरे हिसाब से ये टास्क काफी अच्छा था, फिजिकल होने वाला नहीं था, तो ओवरऑल इट वाज अ गुड टास्क फॉर मी। और यहाँ पे हो जाता है एपिसोड का खत्म। फ्रेंड में वो बेसिक कन्वर्सेशन चलती है एंड ये दिखाते हैं कि आज लड़ाई होने वाली है अपने रजत और अपने विवियन की। देखने मजा आएगा। तो गाइस ये था इस पूरी वीडियो, आई मीन इस पूरे एपिसोड का सार। अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। और बाकी अगर तुम अपने बिग बॉस को नहीं देख रहे तो देखो, देख चुके हो, तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।